श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को देवोत्थान एकादशी या यूं कहें कि देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां। भक्तों, क्या आप जानते हैं हर बार की तरह इस बार की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी की तारीख को लेकर सबसे बड़ा भ्रम फैल चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह 1 नवंबर को है तो कुछ कह रहे हैं कि यह 2 नवंबर को है, लेकिन सही तिथि क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपने गलत दिन व्रत रखा तो पूजा का फल अधूरा रह सकता है और भगवान विष्णु की कृपा भी नहीं मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 में देवउठनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है। पारण किस चीज से करें, एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम क्या है जिन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा एकादशी व्रत का पुण्य फल आपको नहीं मिलेगा। और गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, पीरियड्स के दौरान व्रत रखना सही है या नहीं, और अगर घर में सूतक लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी जानकारी छूट गई तो हो सकता है आपका व्रत अधूरा रह जाए। अब आपसे एक सवाल है, अगर आपको सच में लगता है कि भगवान विष्णु की कृपा आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए, क्योंकि ये देवोत्थान एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आई है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार और दोस्तों को भी सही तारीख पता होनी चाहिए तो अभी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक गलत जानकारी से पूजा का फल बेअसर हो सकता है। तो लाइक बटन दबाइए, टोटल वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ऐसी सही और पूरी जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, यह वही दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है और इसी दिन से सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि करने की अनुमति मिल जाती है। इसलिए देवउठनी एकादशी को साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है और रात्रि में उनके नाम का कीर्तन करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। अब बात करते हैं व्रत विधि की। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन शुरू कर देना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पीले पुष्पों से पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर कथा, कीर्तन, जप और भजन करें। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पारण करें और ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराकर दान दें। गर्भवती महिलाएं अगर पूर्ण उपवास ना कर सकें तो फलाहार या दूध का सेवन करते हुए व्रत कर सकती हैं। यह व्रत भावना और श्रद्धा का विषय है, शरीर की क्षमता के अनुसार करना चाहिए। वहीं अगर घर में सूतक लग गया हो या पीरियड्स चल रहे हो तो व्रत का नियम मानसिक रूप से निभाया जा सकता है। भगवान के नाम का जप करें और अगले अवसर पर नियम पूर्वक व्रत रखें। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देवउठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी 11 के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप में तुलसी जी के साथ विवाह किया था। इसलिए देवउठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में देवउठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हो तब भी आप इस विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देवउठनी एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन कर सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जो कुंवारे हो या युवकों का विवाह होने में परेशानी आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। देवउठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रोगी या गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रखना चाहती हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके यानी सुबह से लेकर शाम तक भोजन ग्रहण न करें।
शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रखा जा सकता है, यानी एक समय आहार लिया जा सकता है। अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करना चाहिए। शाम के समय देवों को जगाया जाता है। किस प्रकार से जगाया जाता है, यदि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लें। यदि आप भूल गए हो तो अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर जल से धोकर भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। साल 2025 में पवित्र देवो उठनी एकादशी कब है? कब से कब तक एकादशी द्वादशी तिथि रहेगी? व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा? ये सब जानकारी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं इस वर्ष की तिथि की। 1 नवंबर शनिवार की सुबह 9:11 से एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर रविवार की सुबह 7:31 पर होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कई कैलेंडरों में व्रत 1 नवंबर शनिवार को बताया गया है, परंतु वह दशमी तिथि युक्त एकादशी है जो शुद्ध नहीं मानी जाती। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तिथि इस बार आ रही है 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन, लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन। और ऐसा क्यों है? तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह त्रिस्पृशा महाद्वादशी है। इसका अर्थ है कि ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है, और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वह अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है, और इस बार यह शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही है, जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसी कारण से इस एकादशी को त्रिस्पृशा महाद्वादशी कहा जाता है। संपूर्ण वर्ष में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं, और उनमें से एक है यह देवोत्थान एकादशी। इसलिए भले ही देवोठनी एकादशी का प्रारंभ 1 नवंबर से हो रहा हो, लेकिन फिर भी एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब इस प्रकार त्रिस्पृशा एकादशी तिथि आती है तो उसका पालन महाद्वादशी के दिन करना चाहिए, यानी एकादशी के दिन नहीं अपितु द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली इन 8 महाद्वादशियों का पालन नहीं करता है, उसे संपूर्ण विश्व के प्रलय होने तक यमपुरी में वास करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि इस प्रकार महाद्वादशी तिथि जब भी आती है तो भक्तों को महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि महाद्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करने से एकादशी तिथि का फल भी अपने आप मिल जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का संशय मन में मत रखिएगा कि एकादशी का दिन छोड़ के अगले दिन द्वादशी पर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। और गलती से भी इस बार 1 नवंबर को एकादशी व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में पुण्य प्रदान करने वाली देवोत्थान एकादशी का यथोचित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार देवोत्थान एकादशी का पालन 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही किया जाएगा। भक्तों, आइए जानते हैं कि इस साल देवठनी एकादशी के दिन यानी 2 नवंबर 2025 रविवार को कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और अगले दिन व्रत का पारण कब करना उचित रहेगा। यह वही पवित्र एकादशी है जिसे शास्त्रों में हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में फिर से शुभता का संचार होता है। इस बार देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 सोमवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 6:43 से लेकर 10:22 तक रहेगा। अब जानिए एकादशी तिथि का आरंभ और समाप्ति का समय। इस बार एकादशी तिथि शुरू होगी 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर हो रहा है और इसका समापन 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर होगा।
अब बात करते हैं दिन भर के शुभ मुहूर्तों की। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से लेकर 5:42 तक रहेगा। यही समय भगवान विष्णु के नाम स्मरण और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:35 पर होगा। सुबह पूजा करने का सर्वोत्तम समय रहेगा, प्रातः 5:16 से लेकर 6:34 तक रहेगा, जबकि शाम की पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 5:35 से लेकर 6:53 तक रहेगा। इन्हीं समयों में भगवान श्री हरि विष्णु को जगाया जाता है, भोग लगाया जाता है और तुलसी विवाह की भी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले योगों की, जो इस एकादशी को और भी अधिक मंगलमय बनाते हैं। इस बार त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि सुबह 7:31 से लेकर शाम 5:03 तक रहेगा, और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग लगेगा, जो शाम 5:03 से लेकर अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा। इसका अर्थ यह है कि पूरा दिन शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। चाहे आप नया कार्य आरंभ करना चाहें, गुरु प्रवेश करें या किसी मंगल कार्य की शुरुआत करें, हर दृष्टि से यह समय पूर्णतः अनुकूल रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 11:42 से लेकर 12:26 तक रहेगा, जबकि राहु काल का समय रहेगा शाम 4:12 से लेकर 5:35 तक। राहु काल के दौरान किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ काल बताया गया है। अब एक जरूरी बात, इस बार एकादशी तिथि में भद्रा का वास भी रहेगा। भद्रा सुबह 7:31 तक पृथ्वी लोक में रहेगा, और क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में होने पर शुभ कार्य निषिद्ध माने गए हैं, इसलिए भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही किसी भी पूजा, व्रत या शुभ कार्य की शुरुआत करें। इस प्रकार देखा जाए तो इस बार की देवउठनी एकादशी पूर्ण रूप से मंगलमय है। पूरे दिन शुभ योगों का संगम रहेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे और जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आइए अब हम जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कार्तिक मास की एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान से जल से अभिषेक करना चाहिए, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष रूप से गौ दुग्ध अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव और भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं, वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को काले तिल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम जी को अक्षत चावल नहीं चढ़ाए जाते, उनकी जगह काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य, फल आदि जो भी मौसम में उपलब्ध हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को जल से आचमनी कराएं और मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य और दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और भगवान की आरती करें। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्र, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ या श्रवण करें। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसे मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण और आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान का पूजन और आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इस प्रकार व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए कार्य सिद्ध होते हैं, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं। पूजा स्थल को साफ करें और चूना व गेरू की सहायता से सुंदर रंगोली बनाएं। फिर इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाएं और उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
ओखली पर भी गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाएं। ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर और गन्ने रखें। फिर उन्हें डलिया से ढक दें। रात में दीपावली की तरह इस दिन भी घर और पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री विष्णु का आह्वान करें और उन्हें जगाएं। घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा, बैठो देवा। अंगुलियां चटकाओ देवा। अंगुलियां से बने मंडप की परिक्रमा करें और भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करें। इसी के साथ तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए और किस प्रकार से पूर्ण करने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तथा देवउठनी एकादशी के दिन ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो। जानकारी बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। आपने 13 मिनट का बहुमूल्य समय दिया है, तो कृपया 5 मिनट का अपना और बहुमूल्य समय दीजिए। देवउठनी एकादशी की रात्रि के समय शुभ श्लोकों और स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। भागवत कथा, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। भजन और कीर्तन करना चाहिए। गायन करना चाहिए। इस दिन घंटा और शंख बजाने से व्यक्ति के घर में यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह समाप्त हो जाती है। ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए इस दिन घंटा और शंख अवश्य बजाना चाहिए। विविध प्रकार की खेल कूद, लीला और नृत्य आदि के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जितना अधिक जाप करते हैं, भगवान विष्णु उतने ही अधिक प्रसन्न होते हैं। पूजन के लिए भगवान का मंदिर या सिंहासन विभिन्न प्रकार की लता, पत्र, फल, पुष्प और बंधनवार से सजाएं। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाएं। ध्यान से सुनिए, इस दिन विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा करने का विधान है। आप भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं, पंचदेव पूजन कर सकते हैं और दीपक व कपूर से आरती कर सकते हैं। यदि आप इतना करने में सक्षम नहीं हैं तो गन्ने का मंडप बना लीजिए। तुलसी माता की एक गमले में लगी तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम स्थापित कर लीजिए। यदि शालिग्राम उपलब्ध नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख सकते हैं। अब आप तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण, जो कि शालिग्राम स्वरूप कहे गए हैं, उनका विवाह कर सकते हैं। आपसे जैसे बन पड़े, जैसा आपका सामर्थ्य है, उसी अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए। अब कुछ विशेष उपायों के बारे में बताते हैं। यदि आज के दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को मोगरा या मुंगरा पुष्प का हार चढ़ाया जाए तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। जो लोग लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त हैं और कमेंट में पूछते हैं कि गुरुजी, हम काफी आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, कृपया आर्थिक कष्ट दूर करने का उपाय बताएं, तो कृपया आर्थिक कष्ट दूर करने का उपाय बताएं। तो केवल एक दिन देवउठनी एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता को मोगरा या मुंगरा पुष्पों का हार बनाकर अर्पित करता है तो उसके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं होती। यह भी कहा गया है कि इस दिन यदि गुलाब के पुष्पों का हार बनाकर तुलसी माता को चढ़ाया जाए तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा या मनोकामना हो, वह पूरी हो जाती है। इसलिए आज के दिन सुबह या शाम के समय अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अवश्य डालें। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु को तुलसी दल से बनी माला पहनाएं। इससे हर प्रकार के सांसारिक, भौतिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु को तुलसी दल से बनी माला अवश्य पहनाएं। इससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है। आज के दिन यदि तुलसी के पौधे पर कौड़ी की माला बांध दी जाए तो व्यक्ति के जन्मों की गरीबी, कंगाली और दरिद्रता दूर होती है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी के व्रत, पूजन और उपायों से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के बाद जब तुलसी विवाह का शुभ समय आता है तो इस बार एक सवाल सबको उलझन में डाल रहा है।
जब एकादशी द्वादशी को पड़ रही है तो आखिर तुलसी विवाह किस दिन करना सही रहेगा? क्या 2 नवंबर को करें जैसे सब कह रहे हैं, या फिर शास्त्रों के अनुसार कुछ और दिन ज्यादा शुभ है? शास्त्र बताते हैं कि जिस दिन आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं उस दिन तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप 2 नवंबर 2025 को महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं तो तुलसी विवाह का सबसे उचित समय अगले दिन यानी 3 नवंबर को होगा। इसके अलावा 4 या 5 नवंबर 2025 को भी यह शुभ विवाह विधि पूरी श्रद्धा से की जा सकती है, क्योंकि तुलसी विवाह का समय एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। यानी इस बार भक्तों को पूरे 3 शुभ दिन मिल रहे हैं जब वे अपनी सुविधा अनुसार तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। बस ध्यान रहे भावनाएं सच्ची हो और नियमों का पालन पूरे समर्पण से करें, तभी तुलसी माता और श्री विष्णु का आशीर्वाद सदा आपके घर बना रहेगा। तो यह थी आने वाली देवउठनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। और अगर हम द्वादशी के दिन एकादशी व्रत रखते हैं तो क्या एकादशी तिथि पर अन्न ले सकते हैं? उससे कोई पाप या अपराध तो नहीं लगेगा? ऊपर से इसी एकादशी के अगले दिन सोम प्रदोष व्रत भी आ रहा है, तो फिर एकादशी का पारण कैसे करेंगे? ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।